MEMA 304 CNC Machines and Automation, Unit 2 Component of NC Machines और सब यूनिट 2.7 न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोसीजर। देखिए, न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोसीजर क्या है। सपोज़ आपके पास एनसी मशीन है और आपको उस पर अपना वर्क पीस बनाना है या जॉब कंप्लीट करना है। अब शुरुआत आप कैसे करेंगे उसके लिए? तो सबसे पहले ऐसा नहीं होता कि आपके पास कस्टमर का डिमांड आया और आपने सीधा सीएनसी मशीन पर रॉ पीस लगा दिया और उसके ऊपर आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले जो पार्ट आएगा, जिस पार्ट की कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उस ड्राइंग के हिसाब से, पार्ट्स की ड्राइंग के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि इस पे कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होंगे। दूसरी चीज़, किस सीक्वेंस में वो सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होंगे, क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ बाद में होगी, कौन सा टूल उस पर लगेगा और किस किस मशीन के ऊपर वो वर्क पीस जो है वो मूव करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस जो लिस्टेड आउट होते हैं, ये रूट शीट में बनते हैं। ये जो चीज़ होती है ये आप रूट शीट के अंदर बनाते हैं, जिस सीक्वेंस के अंदर आपको मशीन्स के ऑपरेशन करने हैं और एक मशीन से अगर दूसरे मशीन का यूज़ लेना है तो वो रूट शीट उसको डिफ़ाइन करेगी। इसी रूट शीट के अंदर ये चीज़ भी फिर आपको डिफ़ाइन करनी होती है कि मशीनिंग डाटा जो भी है, स्पीड कितनी होगी, फीड कितनी होगी, डेप्थ ऑफ कट कितना होगा, टूल्स कौन कौन से यूज़ में आएंगे। तो ये भी इसी का एक पार्ट होगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये रूट शीट कहाँ बनी। जनरली ड्राइंग बनने के बाद उसके बाद रूट शीट प्रिपेयर होती है और रूट शीट कई बार, अगर आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट इतना बड़ा है और आपके इतने लार्ज स्केल पे है तो ये चीज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होती है, और नहीं तो कई बार ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वो इसको रूट शीट को बनाता है। तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का अपनी इंडस्ट्री में उसके लिए अरेंजमेंट कर रखा है। इसको रूट शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मशीनों की तो लिस्टिंग करती है, कौन से मशीन पे क्या चीज़ होना है और एक पर्टिकुलर मशीन पे भी क्या ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा ऑपरेशन बाद में होगा, उसकी डेप्थ कितनी होगी, फीड कितनी होगी, वो सारी चीज़ें इस रूट शीट के अंदर होती हैं। और रूट शीट कैसे बनेगी? जो प्रोडक्ट की ड्राइंग है, जॉब की जो ड्राइंग है, उसके अनुसार जॉब की ड्राइंग सबसे पहले तैयार होगी। जॉब की ड्राइंग तैयार होने के बाद फिर रूट शीट बनेगी। उसके बाद आता है पार्ट प्रोग्रामिंग। अब जब आपने एक बार रूट शीट बना ली, आपको ये मालूम पड़ गया मशीन के ऊपर किस सीक्वेंस में ऑपरेशन होंगे या किस मशीन्स किस सीक्वेंस में काम करेंगी, कौन सी मशीन पे पहले जॉब जाएगा, फिर उसके बाद या उस पर्टिकुलर मशीन पे कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, टर्निंग पहले होगी, टर्निंग के बाद आपको नर्लिंग करनी है, फिर नर्लिंग होगी। तो ये सब होने के बाद उस रूट शीट के अनुसार पार्ट प्रोग्रामर प्लान करता है कि जॉब के ऊपर जो प्रोसेस होने हैं, उस वर्क पीस पे जो प्रोसेस होने हैं वो कैसे होंगे। उसके लिए न्यूमेरिकल कंट्रोल मेथड के अंदर पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे होगी। तो पार्ट प्रोग्रामर्स को पूरी नॉलेज होती है मशीनिंग प्रोसेसेस की और वो इस काम के लिए ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं कि उनको ऑपरेशंस को किस तरीके से, मशीनिंग प्रोसेस को या मशीनिंग ऑपरेशन को किस तरीके से परफॉर्म करना है, और वो ही उसी मशीनिंग ऑपरेशन की सीक्वेंस प्लान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके अनुसार फिर वो अपनी पार्ट प्रोग्रामिंग बनाते हैं। अब पार्ट प्रोग्रामिंग जब आप बनाते हो तो दो तरीके से बनती है, एक तो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है कैप, कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग, CAPP, कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में तो पार्ट प्रोग्रामिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर मैनुअली ऑपरेटर द्वारा या प्रोग्रामर द्वारा, पार्ट प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर द्वारा ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसको अपन प्रिपेयर करते हैं और इसके अंदर कटर, वर्क पीस की जो रिलेटिव पोजीशंस है और उसके बाद मशीनिंग क्या करनी है वर्क पीस पे, ये सारी चीज़ें इसमें ऑपरेटर को ही, पार्ट प्रोग्रामर को ही खुद करनी होती है।
अब कैप में क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग में जो टीडीएस कंप्यूटेशनल वर्क है, यानी कि जो बहुत ही, जहाँ पे अपन को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत टीडीएस है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, वो सारा पार्ट आपका खुद कंप्यूटर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर होता है कैप का, वो कैलकुलेट करके वो डिसाइड करता है कि टूल का पाथ क्या होगा, स्पीड क्या होगी, या फीड रेट क्या आएगी, या अपन को XYZ कोऑर्डिनेट में कैसे मूवमेंट करना है। यानी कि अगर आपको कंटूरिंग करनी है, आपको पैराबोलिक शेप में कुछ काटना है, हाइपरबोला शेप में आपको अपना कटर मूव करवाना है, तो उस वक्त कैप का यूज़ होना बड़ा आसान होता है, और वो पाथ जनरेट जो करके देगी, वो कॉम्प्लेक्स पाथ, वो बड़ा आसानी से जनरेट हो जाएगा और उसमें गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये जो दूसरी चीज़ आ जाती है फिर, ये होती है कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग। तो पार्ट प्रोग्रामिंग दो तरीके से है, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग। और अगर अपन कैप का काम में ले रहे हैं तो गलती होने की उससे संभावना कम रहेगी, काम जल्दी हो जाएगा, और जो कॉम्प्लेक्स टीडियस कैलकुलेशंस हैं जहाँ पे गलती होने की संभावना है पार्ट प्रोग्राम के द्वारा, वो चीज़ें ओमिट हो जाएंगी, वो चीज़ नहीं होगी। अब तीसरा स्टेप आता है टेप प्रिपरेशन। एक बार जब आपने अपनी पार्ट प्रोग्रामिंग पूरी बना ली, आपने उसको तैयार कर लिया पार्ट प्रोग्रामिंग को, तो अब उस पार्ट प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपको पंच टेप प्रिपेयर करना है। पार्ट प्रोग्रामिंग का जो आपका प्रोसेस था वो पूरा हो गया, अब उसके हिसाब से आपको अपना पंच टेप या पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क वो तैयार करनी है। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कैसे तैयार होगी। जो पार्ट प्रोग्रामिंग है उसको अपन बाइनरी कोड के अंदर, डेसिमल बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके 10101 के ऑन ऑफ के अंदर होल नो होल की पोजीशन में लाके और अपन कार्ड्स या पंच टेप तैयार करते हैं। पंच टेप कैसे तैयार होता है, जो पार्ट प्रोग्रामिंग की मैन्युस्क्रिप्ट थी उसके अनुसार अपन होल बनाते हैं पंच कार्ड में या पंच टेप पे अपन होल बनाते हैं। होल बनाने के लिए टेप पंचिंग मशीन्स आती हैं। तो जो मैनुअल है, उस मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग है उसके अंदर तो फिर अपन को उसी मैन्युस्क्रिप्ट के अनुसार टेप को या पंच कार्ड को होल बनाने हैं कि किस जगह होल होगा, किस जगह होल नहीं होगा। लेकिन जब अपन कैप की बात करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग आपने तैयार की है उससे ही, कंप्यूटर से ही वो पंच क्रिएट करने की जो मशीन होती है, पंचिंग मशीन जो होती है, वो उसके साथ जुड़ी होती है। वो ऑटोमेटिक डाटा उसको ट्रांसफ़र कर देता है और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपका टेप या कार्ड जो है वो पंच हो जाता है। तो इसके अंदर भी गलती होने की संभावना कम रहती है। इसके बाद आता है फोर्थ चीज़, टेप वेरिफिकेशन। आपने पार्ट प्रोग्रामिंग बना ली, उसके बाद उसके हिसाब से पंच कार्ड, पंच टेप बना लिया, अब टेप वेरिफिकेशन करना है। मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हमें ये देखना है कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसके हिसाब से जो टेप प्रिपेयर किया या कार्ड प्रिपेयर किया वो सही हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ अपन को उस वक्त देखनी होती है। तो जब आप इस चीज़ को चेक कैसे करेंगे, इसके अंदर एक्यूरेसी भी चेक करनी होगी। तो अपन इसके लिए 2-3 तरीके होते हैं कि पहला तो क्या होता है कि आप बिना जॉब लगाए टेबल का मूवमेंट करिए, ठीक है। तो टेबल के मूवमेंट से, जो पेपर टेप के हिसाब से जो टेबल का मूवमेंट है उसके हिसाब से वो चीज़ चलेगी, और चलने के बाद वो टेबल जो आपका टूल का मूवमेंट है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि, और माइनर एरर्स के अंदर चेक हो जाएंगी। दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करो, फोम या प्लास्टिक मटेरियल को जॉब की तरह, एज ए जॉब की तरह आप मशीन पे लगाइए, वो वेस्ट है। और फोम का और प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर आप पूरा प्रोसेस उस टेप के द्वारा होने दीजिए, प्रोग्रामिंग के द्वारा। फाइनली आप देख लीजिए कि कट कैसा लगा, डायमेंशंस चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक है तो आप एक्चुअल अब अपना जॉब लगा के अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। यदि कुछ गलती आ रही है तो आप उसको प्रोग्रामिंग को वहाँ पे चेंज करके, उसको एडिट करके, करेक्ट करके, फिर आप उसको दोबारा चेक करके फिर आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका होता है ड्राई रन। ड्राई रन अपन क्या करते हैं, सीएनसी के अंदर जनरली काम में लेते हैं। सीएनसी के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है, उस पर स्क्रीन लगी हुई है, तो वहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को ड्राई रन में चलाते हैं। तो उस वक्त टूल का मूवमेंट नहीं होता है, जॉब नहीं लगाना होता, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पे टोटल उस प्रोसेस का सिमुलेशन आता रहता है कि टूल ऐसे गया, इतनी डेप्थ में गया, इतना इसने अंदर फीड रेट रखी, स्पिंडल आरपीएम ये थे, कूलेंट यहाँ पे ऑन हो गया। तो उसकी सहायता से आप ड्राई रन में चेक कर सकते हैं। तो जब तक अपन टेप को वेरीफाई नहीं कर लेते, अच्छी तरीके से उसके बारे में कंफर्म नहीं हो जाते हैं, तब तक अपन एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर नहीं जाते हैं। अब जब आपका टेप वेरीफाई हो गया, उसके बाद जो लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है प्रोडक्शन।
तो फाइनल स्टेप जो होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोसीजर का, ये होता है अपन को पार्ट प्रोग्रामिंग के अनुसार प्रोडक्शन स्टार्ट करना। तो इसके अंदर आपको एक तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपको रॉ मटेरियल आपके पास, रॉ वर्क पार्ट आपके पास होने चाहिए। जो टूलिंग आपको चाहिए वो टूल आपके पास स्पेसिफिक उसी प्रॉपर्टीज़ के टूल होने चाहिए। कटिंग एज उनकी बिल्कुल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। क्वालिफाइड टूल है या स्वामी का क्वालिफाइड टूल है, वो आपको सब तरीके से उसका क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी, टूल को जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा कोई स्पेशल आपको और किसी फिक्सचर की ज़रूरत है, जनरली होती नहीं है, तो वो आपको अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अवेलेबल होने के बाद फिर आप जॉब को माउंट करते हैं। जॉब को माउंट करने के बाद उसके ऊपर आपका काम शुरू होता है। अब यहाँ पे ऑपरेटर का रोल होता है, जॉब को मशीन पे माउंट करना जॉब ऑपरेटर अपने सामने करवाएगा, अपने सामने करेगा। उसके बाद जो टूल की स्टार्टिंग पोजीशन है पूरे पार्ट प्रोग्राम की, जहाँ से जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे जो टूल की पोजीशन को लेके आपने प्रोग्रामिंग की है, उस जगह को इंश्योर करेगा वो ऑपरेटर के टूल ठीक उसी जगह पे है या नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ पे उसने कहीं मिस्टेक कर दी इनिशियल पोजीशन में, तो सारे कोऑर्डिनेट्स आपके बिगड़ जाएंगे और डायमेंशन आपके आउट हो जाएंगे। तो यहाँ जॉब की माउंटिंग और उसके बाद टूल की स्टार्टिंग पोजीशन, ये दोनों चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं उस ऑपरेटर को। ये ऑपरेटर वेरीफाई करने के बाद उसके बाद वो प्रोसेस जो होता है वो पूरा पार्ट प्रोग्रामिंग का जो भी है आपका, उसके अनुसार ऑटोमेटिकली वो होता है। फिर उसमें ऑपरेटर का कोई ज़्यादा दखल या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और इस तरीके से जो पार्ट्स हैं वो आपके बन जाते हैं।